शास्त्रों वेदों में सर्वत्र दो विरोधी बात लिखी है। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। अर्थात भक्ति से ही भगवान मिलते हैं और कृपा से ही भगवान मिलते हैं। ये दोनों बातें लिखी है। और भगवान ही मिलने की बात नहीं, हर चीज में दोनों बातें आगे आती हैं। माया कैसे जाएगी? भगवान की कृपा से ही जाएगी, नहीं भक्ति से ही जाएगी। और लॉजिक से, तर्क से अगर विचार किया जाए तो यह भी सही लगता है कि भक्ति के बिना अगर भगवान मिलने होते तो अनादिकाल से अब तक हमने भक्ति ही नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर कृपा से भगवत प्राप्ति होनी है तो अनादिकाल से अब तक कृपा क्यों नहीं हुई? फिर यह भी लॉजिक आता है कि कुछ लोगों पर कृपा हो गई और हम पर नहीं हुई, क्यों? और यह भी एक प्रश्न आता है कि हम जो भक्ति करेंगे वो किससे करेंगे? इंद्रियों से, मन से? हाँ, तो ये इंद्रियां और मन ये सब माइक है, माया से बने हैं, माया से। तो माया से बनी हुई कोई भी चीज होगी वो माइक होगी। देखो आंख है, ये माया से बनी है ना? हाँ, तो ये भगवान को नहीं देख पाती। जितनी चीजें माया की बनी है उनको देख लेती है, माया के शब्द सुन लेती है, माया की सुगंधी ले लेती है नाक, रसना माया के सामान का स्वाद ले लेती है। मन भी गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हम जो सोचेंगे या सोचते हैं वो मन से ही सोचेंगे। जैसे मान लो आप भगवान का ध्यान करेंगे, किससे करेंगे? मन ही तो है। तो मन जो भगवान का ध्यान बनाएगा वो असली भगवान का ध्यान कैसे बनाएगा? उसकी तो पावर माइक है। जो भी संसार में सामान देखता है वैसे ही बनाएगा। उसका आइडिया संसार का ही अपने अनुभव का तो होगा। कोई सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, अथवा कोई पशु पक्षी, किसी की सुंदरता जिसको मन मानता होगा वैसे ही हम भगवान का बना लेते हैं।
जैसे आंख बनाना है भगवान की, तो या तो संसार में किसी लड़के लड़की की आंख पसंद हो गई हो वैसी बना लेंगे, या तो हिरण वगैरह की आंख, ये पशुओं की, या खंजन वगैरह पक्षियों की। यानी हम जो कुछ भी मन से बनाएंगे वो सब भौतिक माइक मेटीरियल होगा। स्पिरिचुअल आइडिया तो मन से बन ही नहीं सकता, तो भगवान का रूप ध्यान कहां हुआ हो। जैसे आपसे कोई कहे अपने बाप का रूप ध्यान बनाओ, तो हमने बाप को देखा है 1000 बार, वैसे आंख वैसे नाक वैसे मुंह सब बनाने की बात बन जाएगी, हम बना लेंगे। क्योंकि मन भी माइक, बाप भी का शरीर भी माइक, और देखा भी है। और फिर देखा हो न देखा हो, मन का कोई भी आइडिया होगा तो वो माइक होगा। बड़ी सीधी सी बात। इसीलिए अनंत बार भगवान को हम लोगों ने देखा है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम को भी देखा, श्री कृष्ण को भी देखा, लेकिन एक महापुरुष देखता है वो दिव्य भगवान दिखाई पड़ते हैं, और एक मायाबद्ध देखता है उसको माइक दिखाई पड़ते हैं। अपने बेटे, अपने बाप, अपने पति के बराबर भी वो आकर्षण नहीं मिलता। उसको ताज्जुब होता है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनसे अच्छा तो हमारा बेटा है, हमारा पति है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भक्ति तो मन करेगा, और मन से तो जो भी भक्ति होगी माइक होगी, उससे भला भगवान क्यों मिलेंगे। और कृपा से अगर कहे मिलते हैं तो कृपा तो सब पर बराबर होगी भगवान की। हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का, हमारे ऊपर कृपा न करे और तुलसी सूर मीरा कबीर पर कृपा कर दे। ये भी ठीक लॉजिक है। एक झगड़े की बात है, और ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है। गौरांग महाप्रभु ने भी दो विरोधी बात कह दी। उन्होंने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नए। श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, साधन साध्य नहीं है, यानी किसी साधना से नहीं मिल सकता। करोड़ों कल्प कोई तपस्या करेगा किससे? मन से। वो दिव्य मन कहां से लाएगा? किसी बाजार में मिलता है क्या? कोई भी आदमी हो कपिल हो, अथवा कोई कणाद हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, भरद्वाज हो, गौतम हो, अत्रि हो, कोई ऋषि मुनि योगी हो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा 9वां अनुवाक। अर्थात
इंद्रिय मन बुद्धि ये भगवान के एरिया में नहीं जा सकते। इनका एरिया ब्रह्मांड के अंदर अंदर है, माइक जगत में। इनका चिंतन, इनका डिसीजन, इनकी दृष्टि, इनका श्रवण सब माइक होगा। श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, वो माइक मन में आ ही नहीं सकता। अगर कोई महापुरुष दे दे किसी को श्री कृष्ण प्रेम तो कहां दे दे, मन ही में तो देगा। तो मन तो माइक है, उसमें ठहरेगा नहीं वो। जैसे एक बर्तन है, उसके नीचे पेंदी नहीं है, अब आप कहते हैं दूध दे दो, अच्छा ले लो दूध, वो दे दिया, वो सब गिर गया नीचे से। अब दिव्य मन कहां से लावे हम कि दिव्य प्रेम भगवान का उसमें ठहरे? तो उन्होंने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है। वो साध्य नहीं है साधना से। और फिर ये भी कहते हैं साधन बिना साध्य कभू न मिले। साधन के बिना साध्य नहीं मिल सकता। जैसे संसार में कोई भी साध्य साधन से मिलता है। एक बर्तन बनाना है कुम्हार को, तो साधन इकट्ठा करता है। वो चक्र, मिट्टी, वो दंड, वो सूत्र, पानी, सब चीजें इकट्ठा करता है। और फिर नॉलेज, तब कुम्हार एक घड़ा बनाता है। साधन के बिना साध्य नहीं हुआ करता। अरे हम लोग दिन रात देखो, दिन रात पढ़ता है तो परीक्षा में पास होता है, ब्याह करता है तो बच्चा होता है, हर जगह बीज बोता है तो खेत में पेड़ पैदा होते हैं, अन्न पैदा होता है। सब साधन से ही साध्य मिला करता है। तो बिना साधन के साध्य कैसे मिलेगा? और इसीलिए नहीं मिला अनादिकाल से अब तक। आनंद तो हम चाहते ही है, क्या हम दुख चाहते हैं भला? पर वो मिलता नहीं। साधन भी कर रहे हैं 24 घंटे हम लोग आनंद को पाने का, लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो इसलिए एक गंभीर प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए। तो शाम को विचार किया जाएगा।